सो ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पहले वीडियो में रह गया था, ठीक है, वो पूरा नहीं हुआ था, तो उसको मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया। अब दूसरा पार्ट यहाँ से आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 9 मई को मनाया जाता है, इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और इस बार की जो थीम है, ये थीम बहुत पूछी जाती है, तो इस बार की थीम है बर्ड्स कनेक्ट द वर्ल्ड, ये आप याद रखिएगा। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है CMS, ठीक है। CMS का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ठीक है। CMS के द्वारा ये मनाया जाता है, और CMS में कौन कौन सी पार्टी शामिल हैं उनका नाम आप नोट कर लीजिएगा। ये 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और उसे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। CMS के द्वारा मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो बर्ड्स कनेक्ट द वर्ल्ड ये है। उसके बाद देखते हैं कैलाश मानसरोवर रूट। एक नया कैलाश मानसरोवर रूट जो है बनाने के उद्देश्य से हमारे यहाँ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दूसरे देशों के बॉर्डर के आसपास, जैसे पाकिस्तान के आसपास और हमारे चाइना के बॉर्डर के आसपास जो सड़क बनाने का काम करती है, उसने एक सड़क बनाई है कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान करने के लिए। ये सड़क जो है क्या करती है, उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़, ठीक है, नेपाल कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे है इसके भूटान, ठीक है, और यहाँ पे है कहीं काठमांडू इसकी जो कैपिटल है, ठीक है, और ये यहाँ पर सटा हुआ है हमारे उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में एक उत्तराखंड से सटा हुआ एरिया है, ये पीछे चाइना है। तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ नाम की एक जगह है उत्तराखंड में। यहाँ से अगर आप चलते हो तो यहाँ से अगर आप किसी तरीके से, एक दर्रा है उसका नाम है लिपू लेक, ठीक है। पहले इस लिपू लेक दर्रे तक जाने में काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि ये सड़क सही से नहीं बनी थी। तो यहाँ से पिथौरागढ़ से लिपू लेक जाना खतरनाक होता था। तो अगर आप पिथौरागढ़ से लिपू लेक जाते हो तो लिपू लेक दर्रे से होते हुए आप चाइना में जा सकते हो। जो आपका कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो करते हैं वो इसी दर्रे के थ्रू करते हैं। कैलाश मानसरोवर में जो है पर्वत है जिसका नाम है माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत उसको कहते हैं। तो यहाँ से लिपुलेख दर्रे से होते हुए लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे, कैलाश पर्वत तक जाते थे। कैलाश पर्वत के पास 2 तालाब हैं, 2 झीलें हैं। एक है जिसका नाम है मानसरोवर, और एक है जिसका नाम है राक्षसताल। मानसरोवर और राक्षसताल ये 2 झीलें हैं। तो इन 2 झीलों से कई नदियां निकलती हैं। जैसे राक्षसताल से आपकी सतलुज निकलती है, मानसरोवर से आपकी जो है सिंधु नदी, और बाकी की नदियां और भी बहुत सी नदियां निकलती हैं। तो ये माउंट कैलाश के पास में है ये दोनों झीलें, ठीक है। तो ये जो माउंट कैलाश है, यहाँ पे ही कैलाश के आसपास कैलाश मानसरोवर, ये जो मानसरोवर है, इसी झील की यात्रा करने, यहाँ पे यात्रा करने जो है लोग इंडिया से जाते हैं, ठीक है। तो कई रास्ते थे, एक रास्ता तो अब ये नया बन गया है, इसी रास्ते को लेकर के अभी बवाल हुआ है। इस रास्ते में क्या है कि ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड से शुरू होता है और लिपुलेख तक एक सड़क बनाई है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। चाइना ने इसका विरोध किया है। चाइना कह रहा है कि तुम इस रोड को कैसे बना सकते हो, इस इलाके पर तो हमारा भी अधिकार है, तो तुम कैसे बना सकते हो। और चाइना ने एक चिट्ठी लिखी है बहुत बड़ी, भारत को चिट्ठी लिखी है, एक प्रेस रिलीज की है, प्रेस रिपोर्ट रिलीज करी है। उसमें ये बताया है कि भारत ने ये जो किया है ये गलत है, और उस पर चाइना का भी अधिकार है। इस वजह चाइना नहीं, नेपाल का भी अधिकार है। इस वजह से आपका ये क्लेम सही नहीं है कि ये रोड आपकी है। अब हुआ क्या कि चाइना ने उसके लिए एक संधि हुई थी बहुत पहले अंग्रेजों के समय 1816 में, उसका नाम था सगौली की संधि। उस समय अंग्रेजों ने नेपाल पे हमला करके नेपाल से कई हिस्से अपने उसमें मिला लिए थे, और जब युद्ध बंद हुआ तो एक संधि हुई, ट्रीटी हुई, जो नॉर्मली होती है। तो उस संधि में ये तय किया गया कि कौन कौन से इलाके भारत में होंगे और कौन कौन से इलाके नेपाल में होंगे। तो नेपाल को ये जो लिपुलेख दर्रे के पास का जो साउदर्न पोर्शन है, लिपुलेख दर्रे का जो दक्षिणी भाग है, उसका छोटा सा हिस्सा उसके पास है, ठीक है। तो उस हिस्से को लेकर के, और उसके अलावा इसने बताया कि हमारे बहुत से ऐसे हिस्से हैं सगौली की ट्रीटी के अनुसार जो हमारे एरिया में, हालांकि उसमें ये रोड नहीं जा रही, तो उसने इस चीज़ का हवाला दिया और कहा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कि जो एरिया हमारा है आप उस पर रोड बनाएं। लेकिन भारत ने बताया है कि ऐसा नहीं है। नेपाल ने कहा कि ये था आप गलत कर रहे हो, भारत ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका लिपुलेख दर्रा है वो पूरा का पूरा आपका नहीं है, ठीक है, उनका है ही नहीं। नेपाल का विरोध गलत है, क्योंकि पूरा का पूरा जो लिपुलेख पास है वो उनका नहीं है। केवल और केवल लिपुलेख पास का जो साउदर्न पार्ट है, जो दक्षिणी भाग है, केवल वही लिपुलेख दर्रे का वही भाग नेपाल के पास है। उसके अलावा कोई और पोर्शन नेपाल के पास नहीं है। और हमारी जो रोड है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, वो उस जगह से नहीं गुजर रही जिस जगह पे नेपाल का अधिकार है, यानी दक्षिण लिपुलेख पास से वो नहीं गुजर रही। इसलिए भारत ने इसका विरोध दर्ज कराया है, और भारत ने बोला है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो इसको लेकर के अभी जो है चीज़ें चल रही हैं।
तो इसलिए ये न्यूज़ में है, और इसीलिए ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि माउंट कैलाश और ये जो मानसरोवर ताल है और ये राक्षस ताल है, ये कहाँ है। उसके अलावा एक फैक्ट और आप याद रखिए कि ये मानसरोवर ताल जो है और ये जो माउंट कैलाश है, ये बहुत से धर्मों के लोगों के लिए, जैनियों के लिए भी, बौद्धों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है ये अच्छा जो है इनका तीर्थ स्थल है। जो बौद्ध हैं, बौद्ध लोग इस कैलाश पर्वत को क्या कहते हैं? मेरू पर्वत कहते हैं, ये याद रखिएगा। बौद्ध लोग इस कैलाश पर्वत को, माउंट कैलाश को माउंट मेरू कहते हैं, यानी मेरू पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है। और भारत से जब हम बात करते हैं इधर पहुंचने की, माउंट कैलाश तक, तो 3 रास्ते हुआ करते थे। एक तो यहाँ दिल्ली से आप जाओ काठमांडू, काठमांडू से आप यहाँ जो है अपना पासपोर्ट वीज़ा सब तैयार रखो और यहाँ से निकलो और सीधे तिब्बत में घुस जाओ, ये सारा तिब्बत है। ठीक है। तो यहाँ जब तिब्बत में घुसोगे तो उसके बाद फिर आप यहाँ से आकर के माउंट कैलाश की ओर चले जाओगे। दूसरा रास्ता ये था कि यहाँ से आप लिपुलेख दर्रे से होते हुए जाओ तो यहाँ पर आप आ जाओगे, लेकिन ये रोड सही नहीं था, अब ये बन गया है, तो अब रास्ता आसान हो गया है। ठीक है। और तीसरा रास्ता एक और है जो कि यहाँ से एक दर्रा और जाता है। ठीक है। और यहाँ से होते हुए ये भूटान के पास है ये दर्रा, और इसको कहते हैं नाथुला, नाथुला दर्रा, नाथुला पास या नाथुला दर्रा कहते हैं। यहाँ से होते हुए भी लोग जाते थे। तो ये रास्ते आप देख सकते हैं कितने लंबे पड़ते हैं। और ये रास्ता दिल्ली से आप यहाँ आइए पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से आप सीधे चाइना में, ठीक है, तिब्बत में, तिब्बत से होते हुए आप सीधे आप माउंट कैलाश की ओर, माउंट कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भौगोलिक जो स्थितियां हैं अलग अलग जगहों की, ये पूछी जा सकती हैं आपसे। ये नाथुला पास कहाँ पर है? भूटान से पास में है और नेपाल से होते हुए गुजरता है। आप यहाँ से भूटान और नेपाल के बॉर्डर से होते हुए आप इधर से निकल सकते हैं। और ये लोकेशन कहाँ पड़ती है? कोलकाता के पास मिलेगी। तो आपको यहाँ यहाँ तक जाना पड़ता था, कोलकाता के थोड़ा और आगे सिक्किम के आसपास जाना पड़ता था, और वहाँ से फिर सिक्किम भूटान के बीच से ये रास्ता निकलता था। तो ये जो ज्योग्राफी है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा नाथुला पास के बारे में, और ये जो आपका माउंट कैलाश का नाम है जो कि माउंट मेरू के नाम से भी जाना जाता है बौद्धों के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लिए बस यही 4 टॉपिक थे। कल मैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।